जल्दीबाजी में लिए गए फैसले अक्सर रिश्तों के लिए हानिकारक साबित होते हैं। आजकल तो प्यार में पागल कपल्स परिवार वालों और दोस्तों की कही हुई बातों को भी नहीं मानते हैं और जल्दबाजी में कोई भी उल्टा सीधा फैसला कर लेते हैं। आजकल तो महज 10-15 दिन पुराने प्रेमी प्रेमिका शादी कर लेते हैं बिना एक दूसरे को अच्छे से समझे हुए। आज के दौर में तो उम्र का अंतर भी मायने नहीं करता, बस प्यार में पागल प्रेमी प्रेमिका आंख बंद करके कोई भी कदम उठा लेते। आइए आपको बताते हैं एक ऐसी ही प्रेमी प्रेमिका की लव स्टोरी के बारे में जिन्होंने अपने एक गलत फैसले की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। ये कहानी है एशले बायर्स और डगलस बेनोफील्ड की। बात है अगस्त 2016 की, जब 24 साल की एशले डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी कैंपेन में काम कर रही थीं। इससे पहले एशले एक बैले डांसर और मॉडल भी रह चुकी थीं। यहाँ एशले की मुलाकात डगलस से हुई। 54 साल के डगलस एक रिटायर्ड नौसेना अधिकारी थे और उस समय सिक्योरिटी एडवाइजरी के तौर पर काम कर रहे थे। डगलस की पहली पत्नी रैनी की 9 महीने पहले दिल की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अपनी 15 साल की बेटी ईवा की परवरिश अकेले कर रहे थे। एशले और डगलस की पहली मुलाकात फ्लोरिडा में एक डिनर प्रोग्राम के दौरान हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 13 दिन बाद एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। हालांकि ये शादी शुरुआत से ही मुश्किलों में भरी हुई रही। एवा को अपने केवल 9 साल बड़ी सौतेली मां के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही थी। इस बात को लेकर कई बार उसकी अपने पिता के साथ भी बहस हो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया और पति पत्नी ने बच्चा पैदा करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एशले का सपना एक बैले कंपनी बनाने का था और डगलस ने इस काम में उसकी मदद की। दोनों ने 2017 में चार्ल्सटन में अमेरिका में नेशनल बैले की शुरुआत की, लेकिन यह 1 साल के अंदर ही बंद हो गया। उसी साल एशले गर्भवती हुई और उसने डगलस को बताया कि उसको बहुत उबकाई आ रही है, इसलिए वो अपनी मां के पास रहने के लिए चली गई। 1 महीने बाद जब डगलस घर पर नहीं थे तो एशले अपनी मां के साथ वहां आई और अपना सारा सामान पैक कर कर लेके चली गई। एशले ने डगलस के लिए एक लेटर छोड़ा जिसमें लिखा था कि उसका बर्ताव उसे डरा रहा है और अब वो उसके साथ दोबारा संपर्क ना करे। ऐसा लग रहा था कि एशले अब डगलस से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसने डग के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी थी। एशले ने शिकायत में डगलस पर अपनी पहली पत्नी को जहर देने का भी आरोप लगाया, जबकि मेडिकल रिकॉर्ड में उनकी मौत का कारण दिल की बीमारी बताया गया था। मार्च 2018 में एशले ने अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। डगलस को इस बच्ची के बारे में उस वक्त पता चला जब एशले ने उसे अपनी बेटी से दूर रहने के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में डगलस पर एशले को जहर देने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया, लेकिन एक जज ने इन दावों को खारिज कर दिया। जब बच्ची 6 महीने की हुई तो डगलस ने संयुक्त तौर पर उसे मिलने के लिए अनुमति मिल गई और दोनों के बीच कुछ हद तक सुलह हो गई। हालांकि कुछ वक्त बाद ही एशले ने डगलस पर फिर से मोलेस्टेशन के आरोप लगा दिए, लेकिन जांच में वह बेकसूर पाए गए। 2020 की गर्मियों में दोनों फिर से एक साथ आ गए और डगलस ने ऐलान किया कि वो मैरीलैंड जा रहे हैं। 27 सितंबर को डगलस फ्लोरिडा गए, जहां एशले अपनी मां के साथ रह रही थी और एक वैन किराए पर ली। उन्होंने दिन भर एशले को सामान पैक करने की मदद की। इस दौरान एशले की मां उसकी बेटी को पार्क में घुमाने ले गई। उसी दिन शाम को तकरीबन 7 बजे का वक्त रहा होगा जब पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनी और घबराकर इमरजेंसी नंबर 911 पर फोन किया। पड़ोसियों ने बताया कि एशले हाथ में बंदूक लेकर बाहर निकली और कहा कि डगलस ने उस पर हमला किया है, इसलिए उसे उस पर गोली चलानी पड़ी। मगर जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो उसने देखा कि डगलस बाथरूम के फर्श पर पड़े थे और उनके पैर और उनकी छाती पे गोली लगी हुई थी। डगलस को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 1 घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई। एशले ने पुलिस को बताया कि डगलस ने उस पर हमला किया था, लेकिन सबूत उसकी कहानी को झूठा साबित कर रहे थे। डगलस के पास कोई हथियार नहीं था, जबकि एशले के घर में 2 और बंदूक बरामद हुई। एशले को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया।
एशले ने खुद को निर्दोष बताया और कोर्ट में कहा कि 4 साल की बुरी बर्ताव से भरी शादी के बाद उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। उसने कहा कि डगलस को गुस्सा आता था और वह बहस के दौरान चीजें फेंकता था और चिल्लाता था। एशले ने कहा कि जिस रात उसने उसे गोली मारी, डगलस ने उसे चेहरे पर तमाचा भी मारा। एशले ने आगे कोर्ट में बताया कि मैंने बस बंदूक को डगलस की तरफ किया और कहा कि रुक जाओ, लेकिन वह लगभग लड़ने के मूड में आ गया था। वो मेरी ओर आने लगा, उसने मुझ पर हमला किया और मैंने बस ट्रिगर खींच लिया। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि एशले के चेहरे पर हमले का कोई भी निशान नहीं था, साथ ही डगलस को गोली सामने से नहीं बल्कि बगल से मारी गई थी। सरकारी वकील ने आगे ये भी बताया कि एशले चाहती थी कि डगलस मर जाए ताकि उसे अपनी बेटी की पूरी कस्टडी मिल जाए। उन्होंने आगे बताया कि मोलेस्टेशन का आरोप पूरा का पूरा झूठा था। सुनवाई के बाद जुलाई 2024 में एशले को हत्या का दोषी पाया गया। 4 महीने बाद उसे 20 साल जेल हुई और उसके बाद 10 साल प्रोबेशन की सजा सुनाई गई। सुनवाई के दौरान डगलस की बेटी ईवा ने एशले से कहा कि उसने एक नहीं बल्कि 2 छोटी लड़कियों को अनाथ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।